तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिरुपति। और आ गया आपका भाई आपके लिए लेकर एक और नई वीडियो जो होगी स्फेरिकल मिरर्स यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स के कॉनकेव मिरर के सेकंड पार्ट के ऊपर। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट आप पिछली वीडियो में देख चुके होंगे और अगर आप नहीं देख पाएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। और ये हमारा जो लेक्चर है वो 6th लेक्चर है जो हमारी 10th क्लास की फिजिक्स के लिए सीरीज़ चल रही है। उसमें ये हमारा 6th लेक्चर और हमारा टारगेट बिल्कुल सिर्फ बोर्ड है। बोर्ड को हम इतने अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। अगर हमारे साथ आप लगातार बने हुए हैं तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बोर्ड का एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आपका भाई आपके लिए अगेन लेकर आ गया बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया सी ट्रिक के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आज के टॉपिक क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा टॉपिक आज का क्या है। आज का हमारा टॉपिक सेकंड लेक्चर है ये, और आपको अब पता होगा हमारा फर्स्ट लेक्चर में क्या था। फर्स्ट लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स के स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स देखेंगे और बाकी के 3 पॉइंट्स हम इस वाली वीडियो में आज क्लियर करने वाले हैं। तो पहले मैं उनको रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। पहला हमारा पॉइंट था व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। जी हाँ, आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट इज एट सी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड था बियॉन्ड सी, फिर हमारा जो आया था सी, बिटवीन सी एंड एफ। और आज हमारा जो फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा एट एफ, यानी कि इमेज धीरे धीरे किस तरह सेटल हो रही है। मैं आपको एक बार डायग्राम के ज़रिए बता देता हूँ। पहले हमारा कहाँ था, पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ प्लेस था, बियॉन्ड सी, फिर एट सी पर आया, उसके बाद आया बिटवीन सी एंड एफ, और अब आ जाएगा फोर्थ पॉइंट में एफ पर। जी हाँ, इस तरह हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होता जा रहा है। और इमेज फॉर्मेशन हमारा किस तरह हो रहा है, जब सी पर था ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बन रही थी, इमेज बन रही थी यहाँ बिटवीन सी एंड एफ, और छोटी बन रही थी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हमारा सी पर आया है और जो है इमेज फिर सेम साइज़ बनी है और सी पर बनी है। उसके बाद हमारी बिटवीन सी एंड एफ पर जैसे आया बियॉन्ड सी जो है इमेज बनी है और बड़ी बनी है। और अब आएगा हमारा सी पर, और अब आप देखेंगे इमेज हमारी कहाँ बन रही है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए मैं उस वाले पॉइंट के ऊपर ले चलता हूँ। और आपको पहले ही मैं प्लेन स्लाइड पर ले आया हूँ क्योंकि बुकिश लैंग्वेज हम बाद में भी देख सकते हैं और पीडीएफ में आपको बाद में प्रोवाइड करा ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कहता है हमारा, ये देखिए पहले मैं आपको एक कॉनकेव मिरर्स की हेल्प से जो है बता देता हूँ। एट एफ ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा है फोकस पर। ठीक है, फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है और एक पैरेलल रे हम लेकर के जाएंगे इधर की तरफ। जैसे कि आपको पता है इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेस का कट करना बहुत ज़रूरी है, तो हमने 2 रे लेंगे। फर्स्ट रे ले लिया हमने पैरेलल। ठीक है, पैरेलल रे हमने ले लिया, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ से पास होगी, आपने फर्स्ट रूल में देखा है वो फोकस से पास होगी। ठीक है, तो ये फोकस से पास कर गई हमारी रे। जैसा कि आपको पता है पैरेलल रे फोकस से पास करती है, तो फोकस से हमारी रे पास करेगी। अब बात आती है हम सेकंड रे कैसे लें। जो स्टार्टिंग में हमने 3 पॉइंट देखे थे, हम दूसरी सेकंड रे क्या लेते थे, फोकस से पास होने वाली। अब हम इस तरह तो रे ले नहीं सकते रिफ्लेक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो अब हमें किस तरह रे लेनी है, अब हम क्या करेंगे, आपको याद होगा हमने एक और पॉइंट पढ़ा था, थर्ड पॉइंट, जो थर्ड रोल था हमारा, आपको पता होगा कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास होती है तो वो क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई रे पास होती है तो उसी वे में जो है बैक हो जाती है। तो आज हम उसी पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं किस तरह वो पास होगी। मैं थोड़ा मिरर को बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, मिरर थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है हमारा सी। अब यहाँ से हम स्केल रखेंगे और एक रफली जो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसकी सीध में, जिसे कहते थे सीध में, बिल्कुल हिंदी में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सीध में रख करके एक रे जो है लाइट रे हम डाल देंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे कि मिरर को लगे कि लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जैसे ही हम यहाँ पर स्केल रखेंगे और सिंपली जो है लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और मिरर को क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट से आ रही है लाइट, पर मिरर को क्या लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो क्या होगा, लाइट जो है सेम वे में जिस तरह इस तरह आई है इसी तरह जो है वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इस तरह। ठीक है, तो 2 लाइट हमारी रिफ्लेक्ट बैक आपको होती दिख रही होंगी, एक ये और एक ये। अब ये दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, इसी वजह से ये थोड़ा मोस्ट हो जाता है ये पॉइंट। दोनों जो लाइन जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल रेज हैं। ठीक है, यानी कि ये जो रेज हमारी दोनों आपको दिख रही हैं, ये रे और ये रे रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। और पैरेलल रे कहाँ मीट करती हैं, जहाँ पर मीट करेंगे वहाँ पर इमेज बनेगी। पैरेलल रे हमारी मीट करती हैं इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो ये जो रे हैं
वो दोनों कहाँ जा करके मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। अब आपको ये बात अगर नहीं समझ में आ रही क्योंकि अभी आप 10th स्टैंडर्ड में आए हैं, लेकिन जो आगे मैथ में आप पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा पैरेलल रे आर मीट एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ, जब दो ट्रेन आपको चलती हैं, आप मान लीजिए स्टेशन पर हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, एक ट्रेन की पटरी ये है, एक ट्रेन की पटरी ये है, तो आपको नहीं फील होगा कि वो आगे जा करके कहाँ मिलेंगी। वो आप कहते हैं नहीं आगे मिल रही होंगी, कहीं आगे कहीं मिलेंगी जहाँ भी मिलेंगी आपको नहीं फील होगा, वो तो आपको सीधी सीधी जाती दिखाई देंगी, पर आप कह देंगे कि आगे जाके कहीं मिल जाएंगी। तो यही बात यहाँ पर है कि दो पैरेलल रेस जा रही हैं और वो आगे जा करके कहीं मिल जाएंगी, लेकिन जब वो पैरेलल रेस हैं क्योंकि वो एक दूसरे की सीध में जा रही हैं, कहीं ना कहीं जा करके तो मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। तो इसके लिए हम पॉइंट आपको बता देते हैं क्या क्या बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे साथ क्या होता है, इमेज कहाँ पर बन रही है, तो इमेज कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कहता है हमारे इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी। दूसरा पॉइंट, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ बन रही है, जहाँ पर ही बनेगी नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से जो है एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इमेज जो है बन जाएगी। तो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। इन्वर्टेड हमारी इमेज बन रही है। उसकी थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, रियल बन रही है। पहली बात, जहाँ पर भी मीट करेंगी, चाहे रेस कहीं पर भी मीट करें, आगे जाकर करेंगी तो मीट, लेकिन चाहे इन्फिनिटी पे करें तो वो रियल इमेज बन रही है क्योंकि मीट करेंगी। फिर हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट होता है, इमेज कैसी बननी है, मैग्नीफाइड, ठीक है। और इसको हम कहते हैं हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज। पता नहीं है पैरेलल रेस कहाँ तक जाएंगी, और जहाँ तक भी जाएंगी बहुत बड़ी इमेज इमेज फॉर्मेशन ये करेंगी, तो इसको हम कहते हैं हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, हाईली मैग्नीफाइड। तो ये चारों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हो गए हमारे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन P एंड F, यानी कि पोल एंड फोकस के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं एक इमेज बना लेता हूँ यहाँ पर। मैं मिरर हो गया, उसके बाद ये चली गई, ये हमारा फोकस आप मान लीजिए, ये हमारा पोल है, और हमें ऑब्जेक्ट का प्लेस करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया। अब हमने क्या किया, एक पैरेलल रे डाल दी। वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। फोकस कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद यहाँ से पास होगी, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, एक और रे लेंगे, और अब हम कहाँ से लेंगे रे, आपको पता है कहाँ से लेनी है, ठीक है। कहाँ से लेंगे अब हम रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सीध में से स्केल को लेंगे और रफली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से मीट कराते हुए एक रे जो है इस पर इंसिडेंट करा देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा मिरर को बड़ा कर लेता हूँ, ये हमारा मिरर थोड़ा बड़ा हो गया, को अब ये साफ दिख रहा होगा, मिरर थोड़ा बड़ा हो गया। अब यहाँ से ये रे जो है मीट करेगी, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट बैक होगी पीछे की तरफ, इधर से जाएगी और ये सेम इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, यहाँ से आती हुई रे और यहाँ से आती हुई रे। ये रे किधर की तरफ जाएगी, ये रे फोकस से होती हुई इधर की तरफ। टू रेज हैं ये। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये जो हमारी रे बनी है, ये बनी है डाइवर्जिंग रे, ठीक है। ये जो दो रेज हैं डाइवर्जिंग रेज हैं, यानी कि एक इधर को जाती हुई और एक इधर को जाती हुई है। कहने का मतलब है कि ये दो रेज कभी भी मीट नहीं करेंगी। अगर दो पटरियाँ इस तरह जा रही हैं और इस तरह जा रही हैं तो वो कभी मीट ही नहीं करेंगी, वो आपको पता है। पैरेलल रेस इस तरह सीधी सीधी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं आगे जाके मिल जाएंगी, लेकिन जब उनका रास्ता ही एक नहीं है, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो वो मीट नहीं करेंगी। तो यानी कि यहाँ पर ये दोनों रेज मीट नहीं करेंगी, और जब मीट नहीं करेंगी तो इमेज कैसी नहीं बन पाएगी, रियल नहीं बन पाएगी। अब कैसी इमेज बनेगी, अब बनेगी हमारी वर्चुअल इमेज, जिसे मैं आपको समझाता हूँ। तो इमेज कैसे करेंगे, यहाँ से हम फिर से मैं आपको समझाने के लिए लेता हूँ, दो रेज पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है, और पीछे की तरफ ये कहीं पर जा करके यहाँ पर मीट कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये मीट करेंगी, जब हम इसको पीछे की तरफ लेंगे, अब दो डाइवर्जिंग रेज हैं, जब ये रेज डाइवर्जिंग है यानी कि पीछे का जो सिरा है वो जरूर सेम होगा। तो पीछे की तरफ हम जैसे ही इनको मीट कराएंगे, वर्चुअली अपने आप मीट कराएंगे, हम खुद मीट कराएंगे, और यहाँ पर जो है हम प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल जब डालेंगे तो ये हमारी बनकर तैयार होगी इमेज। ए डैश एंड बी डैश इसको हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर ए और बी हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इस बार वर्चुअल बनेगी, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब मैं आपको पॉइंट गिना देता हूँ। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका, फर्स्ट पॉइंट कहता है, अब पहले हमने क्या देखा था, इमेज कैसी बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड बन रही थी। अब की बार बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। फर्स्ट कहाँ बनी है, बिहाइंड मिरर, इमेज कहाँ बनी है, बिहाइंड मिरर,
बिहाइंड द मिरर, इमेज बनी है मिरर के पीछे, ठीक है, बिहाइंड मिरर बनी है। दूसरा पॉइंट कैसी बनी है, अपराइट, ऊपर की तरफ बनी है। पहले हम कहा देखे थे सब की सब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनी थी, लेकिन इस बार कहाँ बनी है इमेज, बिहाइंड अपराइट बनी है, ऊपर की तरफ बनी है या इरेक्ट बनी है। तो कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है या अपराइट इसको हम कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आएगा वर्चुअल, यानी कि रियल नहीं है, एक्चुअली में रेस मीट नहीं करेंगी आगे जा करके, हमने इसको खुद मीट कराया है पीछे मिला करके, ठीक है, यहाँ पर हमने मीट कराया है। तो कैसी बनी है इस बार, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल ये इमेज बनी है। इरेक्ट और वर्चुअल, जिस तरह से इन्वर्टेड और रियल भाई भाई हैं, वैसे ही इरेक्ट और वर्चुअल जो है भाई भाई हैं, दोनों मतलब एक साथ चलते हैं। जो इमेज जो है इरेक्ट होगी वही वर्चुअल होगी, और जो इमेज वर्चुअल होती है वो इरेक्ट भी होती है, ठीक है। और हमारा फोर्थ पॉइंट है मैग्नीफाइड, ठीक है, आपको ये साफ दिख रही होंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको साफ दिख रही होंगी इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है और जो इमेज है वो बड़ी बनी है, ठीक है। तो ये हमारे सारे पॉइंट क्लियर होते हैं। और अब हमारा लास्ट पॉइंट जो है बचा है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ये वैसे तो ये बुक्स में जो है स्टार्टिंग में दे रखा होगा, लेकिन मैं इसको लास्ट में लेकर के आया हूँ आपको समझाने के लिए अच्छे से। ये हमारा इमेज है, वो सॉरी मिरर है, और ये इन्फिनिटी पर हमारा कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी हमें पता नहीं, और इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी से कैसी रेज आती है, हमेशा पैरेलल रेज आती है। जो पैरेलल रेज हैं वो जा करके इन्फिनिटी पे मिलती हैं। तो सेम बात है, इन्फिनिटी से कैसी रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी और इस पर टकराएंगी, सेम, ठीक है। सेम हम एक इमेज जो है रेज हम नीचे से ले लेंगे, यहाँ से इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगे, दो पैरेलल रेज हम लेंगे, और जब भी दो पैरेलल रेज लेंगे तो वो कहाँ जा करके मीट करती हैं, हमेशा फोकस पर, यानी कि ये भी फोकस पर कट करेगी और ये भी हमारी फोकस पर ही मीट करेगी, और ये है हमारा एफ फोकस, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इमेज हमारी कैसी बनेगी, सबसे पहले तो पॉइंट साइड छोटी सी बनेगी, बहुत छोटी सी यहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक है, ये जो है हमारी इमेज बनेगी, है ना, यहाँ पर इमेज बनेगी पॉइंट साइज इमेज। तो पहले हम इसको पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है इसका, देखिए फर्स्ट पॉइंट कहता है इमेज कैसी कहाँ पर बनेगी, एट एफ, फोकस पर बनेगी, ठीक है। दूसरी बात कैसी बनेगी, इन्वर्टेड नहीं, रियल नहीं, एट पी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगी और इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है। नीचे की तरफ मान लो, ऊपर की तरफ बना लो, ये कह नहीं सकते, लेकिन हमने एक बात बोली थी, इमेज कैसी बनी है, पहली बात रियल बनी है, कैसी बनी है, रियल बनी है। तो रियल और इन्वर्टेड भाई भाई हैं, तो हम इसको भी जो है रियल ही लेंगे, ठीक है, तो इसको भी हम इन्वर्टेड लेंगे। तो यानी कि ये जो इमेज बनेगी ये भी इन्वर्टेड बनेगी। आगे बात समझ में, तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और फोर्थ पॉइंट कैसा है हमारा, पॉइंट साइज, यानी कि पॉइंट साइज कैसी बनी है, पॉइंट के साइज की छोटी सी बिंदु के मात्र ये बनी है। तो ये 4 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारे 6 जो है इमेज फॉर्मेशन के पार्ट्स हैं, और मैं होपफुली समझता हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ किस तरह हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ये आपकी एक रे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। पहले हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, इन्फिनिटी पर, ठीक है, यहाँ पर है। तो इमेज कैसी बन रही है, पॉइंट साइज बननी है, और कहाँ बननी है, फोकस पर बननी है, पॉइंट साइज बननी है, ठीक है। फिर हमारे कहाँ आता है, बियॉन्ड सी आता है, यानी कि सी हमारा ये मान लीजिए, ठीक है। तो बियॉन्ड सी आया ऑब्जेक्ट, इमेज कैसी बनी है, स्मॉल छोटी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, और बिटवीन सी एंड एफ बनी है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, एट सी आता है, कैसी बनेगी, सेम साइज बनेगी बिल्कुल, और इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा बिटवीन सी एंड एफ आता है ऑब्जेक्ट, तो हमारी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, बड़ी बनेगी इमेज से, और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड और रियल बनेगी। फिर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, एफ पर आएगा, ठीक है। एफ पर आएगा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आएगा बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मिरर है, तो यहाँ पर जैसे ही आएगा तो अब हमारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर, अपराइट इरेक्ट, यानी कि कहने का मतलब है कॉनकेव मिरर का एक ऐसा अकेला पॉइंट ये है फोर्थ वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, और लार्जर इन साइज बनती है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। एक कॉनकेव मिरर एक ही पॉइंट में जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है, वो है हमारा फिफ्थ पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। तो आप चाहें तो ये सब बुकिश लैंग्वेजेस आप पढ़ सकते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, दिख रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मैं आपको ये समझा चुका हूँ पहले, कैसी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और डिमिनिश्ड बनती है, और इमेज का बनती है एट एफ,
फोकस पर बनती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी पीछे की तरफ, बिटवीन सी एंड एफ बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और डिमिनिश छोटी बनती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जैसी इमेज आती है कैसी बनती है, इमेज बनती है कहाँ बनती है, सी पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और सेम इन साइज बनती है, जैसे कि आपको पता है ऐसे ऐसे करके बनती है वो, ठीक है। और फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट पे देखा था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, जब सी एंड एफ के बीच में, तो बियॉन्ड सी बनती है इमेज, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब फोकस पर ऑब्जेक्ट होता है तो कैसी बनती है इमेज, इमेज इज एट इन्फिनिटी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ही सब चीज़ चेंज होती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, तो हमारी इमेज कैसी बनती है, बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। तो ये ऐसा एक पॉइंट है लास्ट जिसमें जो है कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमें देता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके मन में फिजिक्स का डर है वो मैं भगवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आती है तो ठीक है। तो चलिए आपका भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। थैंक यू फ्रेंड्स।